हेलो फ्रेंड्स, आई नो मेरी ये वाली वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही, ऑलमोस्ट 1 महीने का गैप रहा। थोड़ा सा बिज़ी होने की वजह से मैं यूट्यूब वीडियो बना नहीं पाया। बट आज की इस वीडियो का एक टॉपिक होगा, उस टॉपिक का नाम है पॉजिटिविटी ओवर नेगेटिविटी। सो ये जो मेरा टॉपिक है, ये क्यों मैंने ये चूज़ किया है मैं बताता हूँ। क्योंकि मेरे वर्क प्लेस में, इनफैक्ट चाहे मैं इंडिया में भी जॉब करता था या मैं यहाँ कनाडा में भी जॉब करता हूँ, तब भी मैंने कई बार देखा है बहुत लोग नेगेटिविटी में, खास करके जो जॉब वाले बंदे होते हैं ये नेगेटिविटी में बहुत रहते हैं। इनका माइंडसेट लाइक हमेशा नेगेटिव, उल्टी सीधी बातें करना, हर चीज़ को हर एंगल से नेगेटिव वे में देखना। तो ये चीज़ें ना लाइक बहुत अजीब सी लगती है कि क्यों लोग इतना नेगेटिव होते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद काफ़ी चीज़ें मैंने इकट्ठी की, एक नोटपैड में लिखी और मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिले जिसके थ्रू मैंने देखा कि बेसिकली नेगेटिविटी लोगों के अंदर क्यों आती है, क्या रीज़न होता है और किस किस तरह के नेगेटिव होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है और पॉजिटिविटी में अपने आप को कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसी से रिलेटेड आज का हमारा ये टॉपिक होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सो प्लीज़ इसको एंड तक देखना एंड लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। ओके, तो सबसे पहले हम रीज़न और कुछ टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि क्यों, किस रीज़न से लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी इतनी भर जाती है। तो इसका कुछ ख़ास रीज़न नहीं है। बेसिकली होता ये है कि लोगों का जो अपना पर्सनल बैकग्राउंड, लाइक जहाँ से वो पले बढ़े हैं या जिनके साथ वो उठते बैठते हैं, तो यही कुछ कारण होते हैं कि आपकी सराउंडिंग्स कैसी है। ये चीज़ें आपकी आदतों को, आपकी मेंटालिटी को नेगेटिविटी की ओर खींचती है। बिकॉज वो कहते हैं ना कि आप जिनके साथ जितना ज़्यादा रहोगे आप वैसे ही बन जाओगे। तो यही कारण होता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपकी मेंटालिटी कैसी है, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो और लाइफ में आपका क्या पर्सपेक्टिव है। अब देखो, जब हम छोटे होते थे लाइक नर्सरी से लेके 12th क्लास तक स्पेशली, तो जब हम कॉलेज स्कूल डेज में होते थे तो हम सबका ना एक एक ड्रीम होता था। हम लिखते थे अपने नोटपैड में, आई होप आप सब भी लिखते होंगे कि आपको जो भी बनना है, ठीक है, आपने लिख दिया कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको नर्स बनना है। उस टाइम आप कुछ नहीं सोचते, उस टाइम आप लिख देते हो, राइट। तो वो अगर आपको डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है या सोल्जर बनना है या कुछ भी, आपको आपका जो भी XYZ ड्रीम है, आपको जो बनना है, आप उस टाइम तो बिल्कुल पॉजिटिव होते हो, राइट। बट लाइफ जब एक्चुअल में, लाइफ आफ्टर 12th जो स्टार्ट होती है, जब आप कॉलेज में मूव करते हो, बिजनेस वर्ल्ड में, जॉब वर्ल्ड में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड में आप जब मूव करते हो, तो धीरे धीरे आपको ग्राउंड रियलिटी पता लगने लगती है। और इस वजह से हो सकता है कि कुछ लोगों की नेगेटिविटी ना चेंज हो जाती है कि यार जैसा मैंने सोचा था वो तो हुआ नहीं। और तो लोग अपने आप को उस पोजीशन में ना ढाल लेते हैं कि हाँ ठीक है, अब ये तो हो नहीं रहा, तो ठीक है, नेगेटिव हो जाते हैं। मीन्स मेरे साथ ये ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ ये वैसा नहीं हुआ, ये सिचुएशन तो ये ख़राब है, ये सिचुएशन तो वो ख़राब है। तो अभी जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल की बात करता हूँ, मेरे वर्क प्लेस में एक मेरे काफ़ी सीनियर कलीग हैं। तो वो क्या करते हैं, लाइक मैं उनसे जब भी बात करता हूँ या मेरे बिल्कुल ऑपोजिट साइड में बैठते हैं, तो जब भी मैं उनके मुंह से जो शब्द सुनता हूँ वो हमेशा नेगेटिव निकलते हैं। लाइक अरे यार मैं तो बहुत दूर से आता हूँ, अरे यार मैं तो गाड़ी भी ले लेता हूँ तो मेरे गैस का खर्चा है, अरे यार मेरी मैनेजर ऐसी है, ये मैनेजर किसी काम की नहीं है, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। सो सबसे पहले जितना मैंने अभी तक बुक्स में पढ़ा है, हमें 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 हमारी अपनी खुद की पर्सनल डिक्शनरी से ये आई वर्ड को हटा देना चाहिए। जब तक आप आई वर्ड को यूज़ करोगे ना, मैं, लाइफ में कुछ नहीं होगा। सेकंड, सामने वाले पर्सन को यू कहते ना, यू। सो सामने वाले पर्सन को आप रिस्पेक्ट दो, उसके बारे में सोचो। कभी भी सीखने से डरो मत, ठीक है। अपने आप को 30 मार खा मत समझो कि हाँ भाई मैं ही 30 मार खाऊँ और कुछ नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों से नेगेटिविटी डेवलप होती है। अब इनको कैसे इस चीज़ से उभरा जा सकता है और हम कैसे कैसे धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग में, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ तरीके जिनसे कि आप
अपने माइंड को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला और जो सबसे ईजीएस्ट वे है वो है ग्रैटिट्यूड जर्नलाइजिंग। सो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग बेसिकली होता क्या है कि आप जिस भी भगवान को मानते हो या जो भी है, आप उनको थैंक करते हो उस चीज़ के लिए जो आज आपके पास है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अच्छी जॉब करते हो, ठीक है। हो सकता है क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, लेकिन आज भी 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख बंदों का ड्रीम है कि वो आपकी वाली जॉब उनको मिले, राइट। तो उसका शुक्राना करो कि थैंक गॉड आई हैव गॉट दिस जॉब, आई हैव दिस जॉब। आप एक अच्छे घर में रह रहे हो, चाहे वो रेंट का है, चाहे वो आपका अपना है, पर आप घर में तो रह रहे हो ना। तो कुछ लोग बाहर, जो गरीब लोग होते हैं, बाहर ज़मीन पर सो रहे हैं, ये वो, तो उनसे तो आपकी अच्छी लाइफ है ना। तो जो जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास घर में अच्छा बेड है, कूलर है, एसी है, अच्छी जॉब है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा स्कूटर है, स्कूटी है, बाइक है, जो भी है, उसके लिए थैंक करो रोज़। सुबह जैसे ही आप उठते हो, एक पेपर ले लो और उसमें जस्ट लिखते जाओ कि हाँ, थैंक गॉड आई हैव दिस, थैंक गॉड आई हैव दैट, थैंक गॉड आई हैव दैट। उससे क्या होगा, आपके माइंड में एक थोड़ा सा चेंज आएगा कि हाँ, आज मेरे पास ये चीज़ें हैं, मुझे खुश होना चाहिए, राइट। नंबर 2 जो मेरा फेवरेट है, माइंडफुलनेस एंड विजुअलाइजेशन। सो बेसिकली माइंडफुलनेस और विजुअलाइजेशन क्या है, ये एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव है कि आप अपनी आने वाली लाइफ को किस वे में देख रहे हो, ठीक है। क्या आप अपनी आने वाली लाइफ को नेगेटिव वे में देखते हो या पॉजिटिव वे में देखते हो, ठीक है। जो भी आपका ड्रीम है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आज एक नॉर्मल गाड़ी है, आपका एक और ड्रीम है एक दूसरी गाड़ी लेने का, तो आप आंख बंद करके उसको 5 मिनट के लिए, दिन में 24 घंटे में से सिर्फ 5 मिनट की बात कर रहा हूँ मैं, तो 5 मिनट निकाल के आप उसको विजुअलाइज़ करो। देखो कि हाँ, जब आपके पास वो कार होगी कैसा लगेगा आपको, ठीक है। कार में बैठे हो, कौन से कलर की कार है, कौन कौन सा फैमिली मेम्बर आपके साथ बैठा है, आप कहाँ जा रहे हो। सो इन सब चीज़ों को विजुअलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थर्ड टाइप है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। सो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, ये चीज़ पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स मैंने आज से 5 या 6 साल पहले सीखी थी, ठीक है। तो एक इंस्टीट्यूशन में जा कर के, तो उसके बाद से मैं कंटिन्यूसली इसको फॉलोअप कर रहा हूँ, ठीक है। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स में क्या होता है कि जो हम कहते हैं ना, जो हम बोलते हैं वो हमारे साथ होता है, और ये एग्जैक्टली सही बात है। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक पावर ऑफ स्पोकन वर्ड यूज़ कर रहा था कि अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग माई वे, अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग इनटू माई वे, अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग इनटू माई वे। तो उससे क्या हुआ कि मतलब ये जस्ट हुआ था, अभी 1 महीने लिखा हुआ था, एक ही महीने में बोल रहा था बार बार, और 1 महीने बाद इंस्टाग्राम पे मुझे 2 लोगों की रिक्वेस्ट आई, ठीक है। उन्होंने मुझे राइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ दी लिखने को, और काफ़ी अच्छा उन्होंने मुझे बताया कि आपका प्रोफाइल है, अच्छे बुक्स लिखते हो, अच्छे आपके ब्लॉग्स हैं। तो इसी तरह से पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स का जो आप बोलोगे ना, वो एग्जैक्टली आपके साथ आज नहीं, कल नहीं, तो परसों तो ज़रूर होगा, बट बी पेशेंट। 2 और लास्ट टाइप्स, ठीक है, और बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरे फेवरेट भी है। नंबर 4 बुक रीडिंग, ठीक है। आपको मैं बार बार बोलता हूँ, मेरी शायद काफ़ी पुरानी वीडियोस में भी ये होता है कि मैं यही बोलता हूँ कि आप बुक रीडिंग ज़रूर करा करो, ठीक है। चाहे सुबह उठने के ठीक 5 से 10 मिनट बाद, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 पेज पढ़ लिया, 2 पेज पढ़ लिया, या रात को ठीक सोने से पहले आपको 1 पेज पढ़ लो बुक के, 2 पेज पढ़ लो। उससे क्या होगा, थोड़ा माइंड ना रिफ़्रेश होता है, मतलब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, और पढ़ते पढ़ते आपको कुछ ऐसी चीज़, सीरियसली आपको एक ऐसी चीज़ सीखने को मिलेगी जो आपको शायद लगता था कि नहीं, इसका पर्सपेक्टिव मैं कुछ और सोचता था, बट एक्चुअल में कुछ और है, ठीक है। बुक से बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है, आपका माइंड डेवलप होता है, पॉजिटिविटी आती है, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। अच्छा आप सोचते हो, अच्छे लोगों की साइड से भी आपका पर्सपेक्टिव अच्छा रहता है, ठीक है। एंड मेडिटेशन, ठीक है।
सो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, शायद मुझे इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन करने से, क्योंकि आजकल के टाइम पे ना लाइक मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। मेरे भी लाइफ में कुछ चीज़ें कुछ टाइम पहले ऐसी हो रही थी जो मुझे प्रॉब्लम कर रही थी, मेरा माइंड डेवलप नहीं हो रहा था, स्ट्रेस बहुत ले रहा था। उसके बाद से मैंने योगा, मेडिटेशन, ये कुछ चीज़ें करनी स्टार्ट की अपनी लाइफ में। एटलीस्ट दिन में 10 मिनट, मैं 10 मिनट अब निकाल लेता हूँ रोज़ मेडिटेशन करने के लिए, और उससे सीरियसली बहुत हेल्प मिली है। अच्छा लगता है मेडिटेशन करने के बाद, आपको एक सुकून सा फील होगा, डेफिनेटली ज़रूर होगा आपको। अगर आप अभी तक नहीं करते हो मेडिटेशन तो सिंपल है, मेडिटेशन आप करो, और यूट्यूब में काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं, उनको उनको प्ले करके आप मेडिटेशन करा करो। उससे क्या होगा, आपका पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप होगा, चीज़ें आपको और अच्छे दिखने लगेंगी, ठीक है, और अच्छे पर्सपेक्टिव से आप उनको देख पाओगे। तो इसी तरीके से यही मेरा एक इस आज के वीडियो को मैं एंड करूँगा कि पॉजिटिविटी ओवर नेगेटिविटी, कैसे हमने नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया, और कैसे आप लोगों को इसमें मदद मिलेगी, और आप और अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मेरे इस चैनल को प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को। थैंक यू सो मच, सी यू सून।